नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे उद्योग मांगे राहत की। जी हाँ, देश में लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है और लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं कि पिछले एक महीने से केसों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और इसी से उत्साहित होकर के सरकार ने 20 तारीख से ही कुछ छोटे उद्योगों को खोलने की शुरुआत भी कर दी थी। कई बार उनको आर्थिक पैकेज भी दिए गए, कई रियायतें भी दी गई, राहत भी दी गई। बैंकों को लेकर के जो कर्ज था, कर्ज देने की बात थी, उसको लेकर के कई रियायत दी गई और लेकिन अभी कई सवाल खड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये उनको सही से राहत नहीं मिल पा रही है और उद्योगों का मानना है कि उन्हें अभी और राहत मिलनी चाहिए। मसलन कुछ चीजें बहुत ही उस तरह से हैं, जैसे जो सबसे बड़ी मांग है उनकी वो ये है कि सरकार ने कहा कि अगर चलते हुए उद्योग में कोई भी कर्मचारी या कोई भी वर्कर कोरोना संक्रमित पाया गया तो उसको लेकर के फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यानी कि फैक्ट्री मालिक जिम्मेदार होगा। इससे फैक्ट्री मालिक डरे हुए हैं। दूसरी बड़ी बात है कि उनके पास लिक्विडिटी नहीं है, फंड नहीं है। अब जब उनके पास फंड नहीं है तो वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, लेकिन हम और चीजें आपको बता दें। कई और चीजें हैं, जैसे पैकेजिंग की बात करें, उद्योगों का मानना है कि पैकेजिंग नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है, लिक्विडिटी का क्रंच है, फंड उनके पास नहीं है, अब उनके पास मजदूरों को देने के लिए पैसा नहीं है। पिछले महीने की सैलरी दे दी लेकिन अब वर्तमान में वो पूरी सैलरी नहीं दे सकते हैं। ये सारी दिक्कतें हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। अनिल अग्रवाल है, व्यापारी हैं, आपका स्वागत है अनिल जी। अमित अवस्थी, बिजनेस एडवाइजर, आपका भी स्वागत है अमित जी, कानपुर स्टूडियो से जुड़े हुए। जितेंद्र वाजपेयी सीए हैं, आपका भी स्वागत है जितेंद्र जी। और हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से जनार्दन मिश्रा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। और पवन गुप्ता जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे हमारे साथ में व्यापारी जुड़े हुए अनिल अग्रवाल साहब। अनिल अग्रवाल जी सर, कई राहत पैकेज दिए जा चुके हैं, लेकिन उद्योगों का यह मानना है कि अभी भी उनको उतना पैकेज नहीं मिला जी। कहां पर कमी रह जाती, कहां कमी लग रही? क्योंकि 90 लाख यूनिट है उत्तर प्रदेश में और एमएसएमई की, लेकिन उनको चलाने के लिए अभी बड़ी मशक्कत की जा रही है। आपको क्या लगता है कहां कमी है? सर, जो सरकार है वो तो सब चीज़ दे रही है और पैकेज भी दे रही है, लेकिन वो इंड स्टेज पे नहीं पहुंच पा रहा है। जो फैक्ट्री वालों को है वो राहत कोई नहीं मिल पा रही है और किसी को भी कोई राहत नहीं मिल पा रही है। जैसे रिजर्व बैंक ने अगर ये कह दिया कि इंटरेस्ट कम कर दिए जाएं, तो क्या किसी बैंकों ने इंटरेस्ट कम कर दिए? नहीं किए। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं, सरकार जो करना चाहती है वो करवाया नहीं जा रहा है। उसके लिए सरकार को इनके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाना पड़ेगा कि वो इसको कार्य रूप में परिणित करें। चलिए, अमित अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए। अमित जी, क्या कहेंगे आप कि सरकार कई बार राहत पैकेज का ऐलान कर चुकी है, उसके बावजूद भी उद्योग खुल नहीं रहे, खासकर छोटे उद्योग? प्रदीप जी, एक सबसे बड़ी चीज़ ये समझिए कि जिस समय ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, तो जो इंडस्ट्री चल रही थी वो उसी समय वहीं की वहीं हॉल्ट हो गई। अब कोई भी प्रोडक्शन लाइन, मान लीजिए आपकी बॉडी है, अगर उसमें कॉन्स्टिपेशन होगा, कोई बाउल मूवमेंट नहीं होगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इंडस्ट्री के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो जहां था वो वहीं स्टैंड स्टिल खड़ा हो गया। अब उसको दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए एक तो उसको सारी मशीनरी उसकी एक तरफ हॉल्ट हो गई,
एवरीथिंग केम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। अब उसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए कि वो कैसे करे, उसके लिए भी उसको पैसा चाहिए, उसको महीने की किस्त भी देनी है, उसके साथ सिंप्लीफिकेशन ऑफ जीएसटी रिटर्न्स ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री, एक तो उसके ऊपर देयर इज अ गन पॉइंट स्लाइटली कि भैया अगर इसके में कि कोई भी लेबर के ऊपर कोविड निकला तो एफआईआर विल बी लॉन्च्ड अगेंस्ट एंटरप्रेन्योर, वो कहाँ से रिस्पॉन्सिबल है, दैट शुड बी रिलैक्स्ड। इसके बाद नेक्स्ट चीज ये समझिए, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं तो प्रदीप जी वी कैन नॉट इग्नोर द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रांसपोर्टर था, मान ली किसी की 300 ट्रक है, आप एकदम लॉकडाउन हुआ, वो ट्रक खड़ी हो गई, अब 300 ट्रक के लिए उसको कम से कम 350 ड्राइवर की इन्वेंट्री प्लस 350 कंडक्टर की इन्वेंट्री। जो ट्रक जहां था खड़ा हो गया, 1.25 महीने में उसके टायर्स खत्म, कहाँ का ड्राइवर था, कोई तिनसुखिया का रहने वाला था, कोई कहीं का। अब ट्रांसपोर्टर मिलेगा नहीं, ट्रांसपोर्टर मिलेगा नहीं तो इंडस्ट्री चलने के साथ एक डिमांड एंड सप्लाई की एक पोजीशन होती है टू मेक द प्रोडक्ट रीच द पर्सन। भाई सीएनएफ एजेंट के यहाँ आज जितना हम लोग खा रहे हैं, यहाँ पे ब्रेड है, बटर है, चॉकलेट है, कोई भी चीज़ है, बिस्किट है, तो अभी क्या है कि जो सीएनएफ एजेंट है वो हमको सप्लाई कर रहा है। सीएनएफ एजेंट का स्टॉक खत्म हो जाएगा, फिर हम कहाँ से लाएंगे? तो हमको इसके साथ साथ वी हैव टू टेक केयर ऑफ द ट्रांसपोर्टर ऑल्सो। मतलब नॉट ओनली द इंडस्ट्री, मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था, खाली इंडस्ट्री चलने से नहीं होगा। गवर्नमेंट अपना पूरा बिड कर रही है, गवर्नमेंट इज मेकिंग द बेस्ट एफर्ट्स, लेकिन इसके साथ देयर हैज टू बी अ स्टिमुलस कि आप ट्रांसपोर्टर भी देखिए, आप ये भी देखिए कि वो फैक्ट्री रीस्टार्ट कैसे करेगा। उसको किसी भी फैक्ट्री को रीस्टार्ट करने के लिए कम से कम आज की डेट में 20 से 25 लाख का उसको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो पैसा वो लाएगा कहां से, क्योंकि उसको किस्त देनी है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अनिल जी, right. बिल्कुल एक ये समझिए प्रदीप जी, कोई चीज अगर एकदम से रुक गई जी, ठीक है, आएंगे आपके पास दोबारा से। जी। हमारे साथ जितेंद्र बाजपेयी भी जुड़े हुए सीए हैं, उनका जी, जी। कर लेते हैं। जितेंद्र जी, जी प्रदीप जी, आपका उद्योग जगत लगातार राहत की पैकेज की मांग कर रहा है, जी, जबकि जी। सरकार का कहना है कि कई राहत दी जा चुकी है। प्रदीप जी मैं ये कई राहत कहूँगा, पैकेज का भी ऐलान किया जा चुका है। प्रदीप जी मैं कहूँगा कठिन समय में हम लोगों को न केवल उद्योगों की स्थिति से अवगत रहना होगा, कहीं ना कहीं सरकार की स्थिति से भी अवगत रहना होगा। सरकार के जो संसाधन हैं वो भी बहुत लिमिटेड हैं। आज की तारीख में कोई टैक्स का रेवेन्यू सरकार को मिल नहीं रहा, कोई भी चार्जेस टोल वे पे, प्लाजा पे जो हम लोगों को बहुत सारा टोल देते थे, वो सारे संसाधन खत्म हो चुके। तो सरकार के पास भी इनकम के जरिए खत्म हो चुके हैं। तो वो अब जो कुछ भी आपको मदद मिल सकती है वो निश्चित रूप से केवल उतनी ही मिल सकती है जो कुछ भी डेफिसिट फाइनेंसिंग हमारी इकोनॉमिक्स में हमको अलाउ करती है। तो ऐसी स्थितियों में जहां तक मैं समझूंगा सही ये होगा करना कि जो पहले हमारे बेसिक उद्योग है एमएसएमई, जैसा कि सरकार का प्रयत्न भी है कि एमएसएमई उद्योग को सबसे पहले बढ़ावा दें, ताकि बहुत सारा रोजगार जो है हमारा वो एमएसएमई उद्योग से सृजन होता है। उसका एमएसएमई उद्योग चूंकि छोटे उद्योग हैं इसलिए उनको चला पाना भी आसान है, उनके लिए जो कार्यशील पूंजी है उसकी आवश्यकता भी कम है। सरकार ने अभी 10% बैंकों के थ्रू सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई हैं कार्यशील पूंजी के लिए। तो मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार के जो स्टेप्स हैं वो सही दिशा में हैं। अब एक बार बंद हो जाने के बाद उद्योग का चलना और उसका पहले जैसा होना ये एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है, और उसको हम लोग हम नहीं समझते कि तुरंत के तुरंत शुरू किया जा सकता है और सब कुछ वापस बैकट्रैक किया जा सकता है। सरकार, आज भी मैं पढ़ रहा था, 6 महीने के लिए बैंक्रप्सी एक्ट में संशोधन किया गया है, 6 महीने किसी को दिवालिया नहीं घोषित करेंगे बैंक। अभी माननीय एफएम के साथ में प्रधानमंत्री जी की आज भी मीटिंग हुई है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है और स्टिमुलस हम लोगों को जरूर उद्योगों को मिलेगा ताकि उद्योग वापस अपनी गति पकड़ सकें। डिमांड की हमारे बाजार में कोई कमी नहीं है, इतना बड़ा देश है हम, हमारे अपने देश में बहुत डिमांड है। ठीक है जी, आएंगे आपके पास में दोबारा से। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। हरीश जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जनार्दन का रुख कर लेते हैं। जनार्दन हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। जनार्दन, आपने सुना सारे उद्योगपति कह रहे हैं कि तमाम दिक्कतें हैं, क्योंकि एक बार चीजें स्टैंड स्टिल हो गई हैं और उनको मूव करने के लिए काफी चीजों की जरूरत होगी, क्या कहेंगे आप?
प्रदीप जी, सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इम्प्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं उसको मतलब उद्योगपतियों तक पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा है और वो एक बड़ा कारण बनता जा रहा है असंतोष का। देखिए, जो चीज़ें एकदम से रुक चुकी हैं उनको शुरू करना, और वो भी प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ शुरू हो रहा है कि आप 30% स्टाफ रखेंगे। आप चीज़ों को, जब स्टाफ की कमी होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, तो इस सब चीज़ों को मैनेज करना एक इंडस्ट्रीज के लिए, स्पेशली छोटे जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए एक बड़ा टास्क है। और उसमें गवर्नमेंट जो है अपना रोल निभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसा कि अभी हमारे साथ जो पैनलिस्ट उन्होंने भी बोला कि वो सारे सुविधाएं वहां तक पहुंचने में वक्त लग रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ा दिक्कत कर रही हैं। एमएसएमई सेक्टर, जो मैं स्पेशली यूपी जैसे स्टेट की बात करूंगा जो अभी सबसे बड़ा प्रदेश है, एमएसएमई सेक्टर जो है यहाँ के लिए सबसे फोकस में है और रहना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जॉब जनरेशन करेगा। और जो यूपी गवर्नमेंट की एक स्कीम थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ों से गवर्नमेंट जो है ज़्यादा नंबर में जनता को जोड़ सकती है उद्योगों से, और एक जॉब जनरेशन के साथ साथ में वो एक जो निचले तबके को आत्मनिर्भर बना देगी। तो एक बड़ा चीज़ जो हम लोग दे रहे हैं अभी भी राहत की तरीके से, उस पर एक पाबंदी लग जाएगी। ठीक है, ठीक है ठीक है जनार्दन जी। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं। हरीश जी, आपने सारे लोगों को सुना कि तमाम दिक्कतें हैं जिस कारण से उद्योग धंधे शुरू नहीं हो पा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से इसे कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन करना पड़ा, इस लॉकडाउन के कारण ये पूरी देश दुनिया ही ठप हो गई है। तो देश, आवाज हमारी आ रही है आप तक? हेलो जी जी, आवाज आ रही, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो उसके चलते अब जो एमएसएमई सेक्टर में जो सरकार ने जो जिन सेक्टरों को चालू करने का परमिशन दिया है, वहाँ भी है कच्चे माल की सप्लाई, लेबर की दिक्कत, टेक्नीशियन की दिक्कत, थोड़ा समय लगेगा। और जो आर्थिक जो पैकेजेस की बात हो रही है, तो सरकार ने कुछ सरकार की तरफ से कुछ छूट उनको दी भी गई है कि वो अपने इंस्टॉलमेंट वगैरह मई के बाद जमा कर सकते हैं। 22 मार्च से लेकर के मई तक के बीच में कोई उनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और एमएसएमई मिनिस्टर जो यूपी के हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह जी और डॉक्टर सहगल जी, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा जो गीता साहिब, आलोक गर्मन जी, ये सब मिलकर के ये प्रयास कर रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर को बहुत मजबूती के साथ उनको गति दी जाए। और उन जो पेंडिंग जो इनके जो फाइनेंसिंग के ऋण के प्रपोजल हैं बैंकों के पास, बैंकों के साथ भी सरकार के प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई है और लोन मेला लगा करके एमएसएमई सेक्टर को तात्कालिक रूप से ऋण मुहैया करा जाने की दिशा में भी सरकार का ठोस प्रयास है। तो ये संकट के चलते सभी को दिक्कतें आई हैं। निश्चित रूप से एक उद्योग के क्षेत्र में जो उद्योगपति हैं, एमएसएमई सेक्टर के हों या अलग हों या बड़े हों, सबको दिक्कतें आई हैं, सबके सामने दिक्कत आई है। तो सरकार एक वन स्पिरिट में ही इस चीज को, सबका सहयोग होगा, सब लोग मिलकर काम करेंगे। इस क्षेत्र को भी जो इनकी दिक्कतें हैं वो भी सरकार दूर करने में पूरी तरह सफल होगी। सरकार सचेत है और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो हमारे एमएसएमई सेक्टर के उद्योगपति हैं या बड़े उद्योगपति, सबको सरकार के स्पिरिट के साथ ही काम करना होगा, ताकि सबका सहयोग से, सबके सहयोग से अर्थव्यवस्था की रेल चल रही है। हाँ, सबके सहयोग से अर्थव्यवस्था भी चले, देश भी चले, जान भी बचे और जहान भी बच जाए हमारा। हमारे साथ पवन गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। पवन जी, आपने सारे लोगों को सुना, क्या कहेंगे आप? कि पहले से ही हमारे देश में आर्थिक संकट था। जितने भी क्षेत्र हैं हमारे देश के, चाहे वो वाहन निर्माण के हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे खुदरा व्यापार हो, चाहे विमानन हो, मतलब पर्यटन हो, हर क्षेत्र सरकार से मदद मांग रहा था। सरकार ने कुछ मदद अनाउंस की है, कुछ घोषणाएं की, मगर वो पूरी नहीं पड़ी। उससे कोई भी लाभ आर्थिक जगत को नहीं हुआ, इंडस्ट्रीज को फायदा नहीं हुआ। इससे पहले आपने देखिए 33 महीने पहले जो जीएसटी लागू हुआ, उसमें भी इतनी विसंगतियां थी, वो दूर होने का नाम नहीं हुआ।
और इस बीच में दुर्भाग्य से कोरोना वायरस का मैटर आ गया, और जब कोरोना वायरस का मैटर आ गया उसके बाद उसमें पूरा देश, पूरा आर्थिक जगत सरकार के साथ खड़ा है, देश के साथ, और पूरा साथ दे रहा। आप देखिए ज्यादातर आज जितने भी संगठन हैं इस उद्योग जगत के, उन सबने कहा सरकार से ठीक है आप लॉकडाउन का पीरियड बढ़ाइए, मगर कुछ हम लोगों को भी रिलैक्स करिए। अब सबसे बड़ा संकट, जैसा भी हमारे दो पूर्व भाइयों ने बोला, सबसे बड़ा संकट इनके सामने तो खड़ा हुआ है कि जो अगर उत्पादन और सप्लाई का काम पूरा करना है वो तो ट्रांसपोर्ट से होगा, और ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर 80% गायब हो गए हैं, तो उनके बगैर वो पूरा कहाँ से होगा। और उनके ऊपर सैलरी तो पिछले महीने दे दी, अब इस महीने सैलरी की जब वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा नहीं है, उत्पादन नहीं हो रहा, सेल नहीं हो रही, उसका पैसा नहीं आ रहा, कहीं से पेमेंट नहीं आ रहा, तो उसका पेमेंट ये कहाँ से करेंगे। और जहाँ तक MSME सेक्टर की बात है, आप देखिए सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 17.94 लाख करोड़ का कर्जा MSME सेक्टर पर इस समय है, और उसमें से 2 करोड़ 32 लाख करोड़ का डिफॉल्ट होने के लेवल पे खड़ा हुआ है, और उसके बाद 2 करोड़ 32 लाख रुपए डिफॉल्ट पे खड़ा हुआ है। एक सेकेंड से प्रदीप जी, इसमें 2 करोड़ 32 लाख का डिफॉल्ट पे खड़ा हुआ है, और इस स्टेज में भी ये लोग अपने झंझट में पड़े हुए थे, और ये चाहते थे कि इनको कोई मदद मिले, और उसके बाद मदद न मिलने के अलावा झंझट और खड़े हो गए। अभी फिक्की ने भी अपने सर्वे में कहा है, ले जाओ इसे फौरन। फिक्की ने भी सर्वे में कहा है कि ये जितनी कंपनियां हैं वो सब अपने भविष्य को लेके बहुत चिंतित है और निश्चय के वातावरण में है। इन सब परिस्थितियों में सरकार को भाई, खुद मोदी जी ने भी कहा था जान है और जान है, दोनों चाहिए, जान भी चाहिए। सरकार को ऐसी आर्थिक अपनी घोषणाएं तत्काल करनी होंगी जिससे कि आर्थिक जगत अपने से उभरे, MSME सेक्टर उभरे। अभी आप देखिए जो आंकड़ा आया, 12 करोड़ लोग इस लॉकडाउन के फर्स्ट राउंड में बेरोजगार हो गए, और सेकेंड राउंड में 5 करोड़ लोग और हो जाएंगे। ऑलरेडी पहले भारत सरकार की लोकसभा में रखा गया था 8.2% लोग बेरोजगार हैं, यानी 11 करोड़ लोग पहले से बेरोजगार थे। जब इतनी बड़ी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, सब हो जाएगी, कैसे हमारा देश में उद्योग चलेगा, कैसे यहाँ पे काम चलेगा। तो सरकार को समय ठीक है, सरकार के पास वित्तीय रास्ते बहुत ज्यादा नहीं है, साधन बहुत से नहीं है, मगर उसके बाद भी सरकार को इसमें देखना पड़ेगा, उनको रास्ते पे लाना पड़ेगा। तो पैसा तो यहीं से आएगा ना, टैक्स तो यहीं से आएगा, देश का विकास तो यहीं से होगा, विकास तो यहीं से बढ़ेगा। मेरा कहना है कि इसको हर हालत में इनको आर्थिक जगत को मदद देनी होगी, जिसमें टीवी चैनल, रियल एस्टेट, वाहन निर्माण, खुदरा विमानन, पर्यटन, सीमेंट, सबको इनको मदद का रास्ता खोलना पड़ेगा। नहीं, सरकार ने भी रियल एस्टेट को भी मदद किया, सिडबी को भी मदद किया, और 1 लाख करोड़ का पैकेज अभी दिया, उसके पहले 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया, तमाम पैकेज दे रही ना। हरीश श्रीवास्तव जी का रुख करेंगे। हरीश जी, तमाम समस्याएं हैं और सारे लोग सरकार की ओर निगाह लगाए हैं। जी देखिए प्रदीप जी, चुनौतियां हैं, हम सब ये मानते हैं कि ये बड़ी चुनौती है और बड़ा संकट है, परंतु बहुत कोई निराश होने की, जैसा कि अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, इतनी निराशाजनक स्थिति नहीं है। अभी कल ही मैं हिंदुस्तान अखबार में रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जब लॉकडाउन में लोग कह रहे थे कि IT सेक्टर में जॉब्स बहुत कर्टेल होंगी, तो मैं पढ़ रहा था कि जो IT की कंपनियों में बड़े स्तर पर जॉब क्रिएट हो रही है और डिमांड हो रही है। तो निश्चित रूप से एक चुनौती है, लेकिन हम उसको बहुत इसकी निराशाजनक पिक्चर पेंट करें ऐसा नहीं है। इस देश के लोगों की भी स्पिरिट बहुत उत्साहजनक है, और सरकार भी उसी स्पिरिट के साथ सबके साथ मिलकर काम कर रही है। तो ये जो समस्याएं हैं, समस्याओं का निदान भी सबके साथ मिलकर के करने से निश्चित रूप से निकलेगा, और बेरोजगारी की भी समस्या का निदान निकलेगा। जो सेक्टर उत्तर प्रदेश में अभी खोले गए हैं, चाहे भट्टे, ठीक है जी, वक्त एक ब्रेक का चला है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के पर आएंगे तो आपसे तमाम सवाल हैं जो आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उद्योग जगत की कुछ समस्याएं हैं, जब तक उनका समाधान नहीं होगा ये उद्योग चलेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात यही है। और इसलिए उन सवालों के जवाब तलाशना बहुत जरूरी है। उन सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना, कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहां पर। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। अब कोरोना से डरने की जरूरत नहीं। आज ही अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें आरोग्य सेतु ऐप। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। महेश जायसवाल, उपाध्यक्ष, क्रेशर यूनियन, चित्रकूट। अब कोरोना से डरने की जरूरत नहीं। आज ही अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें आरोग्य सेतु ऐप। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। रामेंद्र गौतम, अध्यक्ष, क्रेशर यूनियन, चित्रकूट। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। के न्यूज की अपील, #स्टे एट होम। लॉकडाउन में आप घर से बाहर ना निकलें। सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। लॉकडाउन ही कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र विकल्प है। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। हवाओं में बैठा हो पहरा, असर देखो कितना है गहरा, पूछे है हर कोई देखो। लोक संगीत को चरम तक पहुंचाया है, वो है मालिनी अवस्थी जी। मिलकर इसे अब हराना है, अरे आया है क्यों तू निगोड़ा, अरे कैसा है तूरे करोना। क्या बात है। लोक संगीत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आपने काम किया, ये प्रेरणा आपको बचपन से, परिवार से। आपने अच्छा समय घर में व्यतीत किया, अपनी सासू माँ के साथ मिलकर के मास्क बनाया। जी बिल्कुल। और इस समय देश की भी सबसे बड़ी प्राथमिकता देश के नागरिकों की सुरक्षा है, उनका हित है। और ये तभी है जब हम सब लोग सरकार द्वारा जारी की गई हेल्थ गाइडलाइंस को बहुत निष्ठा के साथ पालन करें। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। के न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज।
मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त संजय गोयल जी। पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, तो इसको लेकर के आपने क्या सबसे अहम कदम जो उठाए हैं जनता के लिए? राहत आयुक्त कार्यालय ने एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र की स्थापना करी है। एक तो हमने एक 15 सीटर कॉल सेंटर खोला है, जो हेल्पलाइन नंबर है 1070, उस पर आ रही हैं जो कॉल्स आ रही हैं सर, लोगों की जो समस्याएं आ रही हैं, तो इनमें किस तरह की ज़्यादातर कॉल्स किस तरह की आपको मिल रही हैं? तो सबसे प्राथमिकता पे जो एक इशू निकल के आ रहा है, जो हमने कॉल्स की एनालिसिस की है, वो भोजन या खाद्य सामग्री को लेके है। कंट्रोल रूम की अगर बात करें तो क्या उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पा रही है? वो प्रोटोकॉल हमारा है 100% फीडबैक लेने का। राशन कार्ड धारक तो अपना राशन ले लेता है, लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उन तक अगर मदद नहीं पहुंच रही तो लोग उसमें क्या करें? जो ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी कारणवश नहीं मिल पा रहा है, तो लगभग 3000 से ऊपर हमारे इस वक्त सामुदायिक रसोई घर काम कर रहे हैं। एवरेज हमारा जो निकल के आ रहा है वो 10 लाख फूड पैकेट्स प्रतिदिन डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। एक बड़ी समस्या सर आ रही है घटतौली की है। कुछ एक शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं, और जो इस प्रकार की जो शिकायतें आ रही हैं वो तत्काल रूप से जिलाधिकारियों से संपर्क करके उस पर एक्शन भी हो रहा है, कार्रवाई भी हो रही है, FIR भी फाइल की जा रही है। देवभूमि के कण कण की सभ्य जनतंत्र के हर शहर के वादियों और पर्वतों के गांव से मेरे उत्तराखंड में पहाड़ों की राजनीति की हर धूप छांव से रूबरू कराएंगे आपको। हर खबर दिखाएंगे आपको। खबर उत्तराखंड में सिर्फ के न्यूज पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरीश जी का रुख करेंगे। हरीश जी, कई समस्याएं हैं, हालांकि सरकार ने कई बार पैकेज दिया है, राहत पैकेज दिया है, रिजर्व बैंक को भी कहा है, और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए रिवर्स रेपो रेट में काफ़ी कमी की है। इन सब के बावजूद अभी भी उद्योगों का ये मानना है कि उन्हें और राहत की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि अगर किसी कर्मचारी को कोरोना होता है, संक्रमित होता है वो, तो उसकी जिम्मेदारी मालिक पर होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के उद्योगपति बहुत चिंतित है, क्या कहेंगे आप? नहीं प्रदीप जी, देखिए जो भी व्यवहारिक दिक्कतें उद्योगपतियों को या निर्माणों को इनके सामने पेश आ रही हैं, उनको लेकर देखिए आज उत्तर प्रदेश में बहुत संवेदनशील सरकार है और वो उन लोगों को अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी, औद्योगिक विकास आयुक्त MSME के सिद्धार्थ सिंह जी हैं, सतीश महाना जी औद्योगिक विकास मंत्री हैं, नवनीत सहगल जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी MSME हैं, ये सब लोग बहुत ही संवेदनशील हैं और बहुत पॉजिटिव लोग हैं। अगर मुझे लगता है कि अपनी समस्याओं को ये लोग एक प्रॉपर फोरम पे रखेंगे तो तात्कालिक रूप से उसका निदान होगा और इनको कोई समस्या पेश नहीं आएगी। तीसरा, जो विषय केंद्र सरकार के हैं, केंद्र सरकार में भी चाहे माननीय वित्त मंत्री जी हों, सभी लोग बहुत ही
पॉजिटिव ढंग से लोगों की समस्याओं के निदान के लिए प्रयत्न करते हैं। अगर समस्याएं उनके संज्ञान में आती हैं तो उसके तात्कालिक निदान के अवसर तुरंत खोजे जाते हैं। तो इस दिशा में मेरा आपसे यही कहना है कि जो भी माननीय उद्योगपति लोग हैं, जो भी आदरणीय लोग हैं, उन सबको अपनी समस्या को लेकर के, चाहे अपने जो विभिन्न, चाहे फिक्की है, औद्योगिक परिषद है और बहुत सारी जो उनके जो 3-4 संगठन है, उन लोगों के उनके माध्यम से चाहे या छोटे भी अपनी अगर बात रखेंगे तो निश्चित रूप से उसका तात्कालिक समाधान सरकार करे। अनिल अग्रवाल जी, अमित अवस्थी का रुख करते हैं। अमित जी, क्या लगता है कि हरीश जी कह रहे हैं कि आप लोगों को ये जो बिजनेस उद्योगपति हैं उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलना चाहिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमएसएमई से मिलना चाहिए, और कैबिनेट मंत्री है सतीश महाना, उनसे मिलना चाहिए। क्या लगता है कि आपको एक बार से मुलाकातों का सिलसिला शुरू करना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए प्रदीप, ये क्वेश्चन आता है वाइकेरियस लाइबिलिटी। जो पेरिफेरल इशू है वो ये है कि फैक्ट्री ओनर रिस्पॉन्सिबल होगा अगर जो उसका लेबर है उसके कोरोना है। तो देखिए, अगर हम दुनिया के लॉज देखते हैं, जो सारे लॉज प्रेवलेंट हैं, उसके तहत फैक्ट्री वाला क्या कर सकता है अपने यहाँ? फैक्ट्री वाला एक सैनिटाइजेशन का एक प्लांट लगा सकता है और कुछ जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो दे सकता, मास्क दे सकता। लेकिन प्रदीप जी, एक चीज़ समझिएगा, जिस समय गवर्नमेंट अपना पूरा प्रयास कर रही कि किसी तरीके से उद्योग स्टार्ट हो, कि आप 30% लेबर से काम करें, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि एक इंडस्ट्री है वो खाली 30% से नहीं चल सकती। प्लस लेबर क्या होता है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। अब कोई हमारा लेबर या जो लेबर सुपरवाइजर है वो 20 किलोमीटर दूर। जी अमित जी, अभी तो देश में बहुत बड़ी दिक्कत है। इन दिक्कतों को देखते हुए छोटी मोटी समस्याओं को दरकिनार कर आगे बढ़ के काम करना चाहिए। आगे बढ़ के काम करना चाहिए सर। हमको एक बेसिक ये पैनिक ऑफ द इशू एड्रेस करना चाहिए कि फैक्ट्री ओनर के माइंड से फियर हटाएं। फियर जब तक नहीं हटेगा कि उसको डर लगा रहेगा कि मान लीजिए किसी को, क्योंकि वो तो 20 किलोमीटर दूर बैठा है, उसकी फैक्ट्री चल रही है, और उससे क्या है कि आदमी को। अमित जी सवाल ये है जी सुनिए, सवाल ये है कि जो अच्छे उद्योगपति हैं, जो ईमानदार उद्योगपति हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन जो थोड़ा गड़बड़ करते हैं, जैसे हम बात करें कि उद्योग, ये जो चमड़ा उद्योग है उसमें उनको ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए कहा गया जी, लेकिन उन लोगों ने ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, गंगा को पूरी मैली कर दिया जी। तो ये आपकी चिंता जायज है कि जब तक उद्योगपति फ्री ऑफ माइंड नहीं होगा जी, तब तक वो काम कैसे करेगा। लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी उद्योगपति हैं कुछ जो इसका अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, तो इसके बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाएगा? अब इसके बीच में तो देखिए, वी हैव टू कम अप विद द सजेशन टू द गवर्नमेंट। हमको गवर्नमेंट के पास ही जाना पड़ेगा, ये दिक्कतें हमको उनको बताना पड़ेगा। जैसे कुछ ट्रेड हैं, जैसे जो इवेजन प्रोन ट्रेड हैं, उसमें गवर्नमेंट, देखिए आज की डेट में ये तो भूल जाए कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से जीएसटी या किसी चीज़ का रेवेन्यू कम करेगी, क्योंकि इट इज़ अ थिंग कि व्हाट कंट्री हैज़ गिवन टू मी, व्हाट वी आर गिविंग टू द कंट्री। हम लोगों को सबको साथ बढ़ के गवर्नमेंट का साथ दे के, रेवेन्यू दे के कम से कम इकोनॉमी को बूस्टअप करना है, क्योंकि पेसिमिस्टिक अप्रोच लेके हम लोग नहीं चल सकते। हम लोग इस फोरम में बैठे हैं कि जो दिक्कतें आ रही हैं वो हम गवर्नमेंट को बताएं। ट्रांसपोर्टर है, उसका मान लीजिए 1.5 महीने से ट्रक खड़ा है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कैन इट बी टेकन एज अ दिस नेचर एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, मैं उसी मुद्दे पर आता हूँ अमित जी, मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले उस मुद्दे पर आता हूँ जी कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर कर्मचारी को कोरोना संक्रमित हुआ, कर्मचारी को कोरोना हुआ तो उसका खामियाजा मालिक को भुगतना पड़ेगा। अगर ऐसा ना किया जाए तो आपको नहीं लगता कि कुछ उद्योगपति, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो जीवन से खिलवाड़ करने लगेंगे, सारे सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं करेंगे और फिर एक बहुत बड़ी दिक्कत पेश आ सकती है? ये दिक्कत आ सकती है, इसके बारे में हम इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ अगर गवर्नमेंट सिर्फ उस इंडस्ट्री को चला रही जहां कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, ऐसी जगह पे जहां कंटिन्यूअस इंटीग्रेटेड प्रोसेस होते हैं प्रदीप जी,
उन जगह पे ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम होता है। जैसे मान लीजिए वनस्पति की फैक्ट्री है, वनस्पति की फैक्ट्री में स्टीम जनरेशन प्लांट चल रहा है, वहाँ किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब ऑटोमेटिकली चलता है। या कोई टेक्सटाइल प्रोसेसिंग है या आयरन एंड स्टील है, लेकिन आयरन एंड स्टील में प्रदीप जी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आयरन एंड स्टील में जब प्रोडक्शन चल रहा होता है वहाँ तक तो ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, लेकिन जब गर्म लोहा तैयार होकर बाहर निकलता है उस जगह आपकी एक दिक्कत आ जाती है कि आपको आदमी चाहिए, क्योंकि लेबर चाहिए उसको उठाने के लिए, क्योंकि दैट हैज़ टू बी डन मैनुअली। ये एक बड़ी भारी प्रॉब्लम हो जाएगी जिसमें कि इंडस्ट्रियलिस्ट अगर चलेगा तो उसको पूरा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, मजबूरी है, उसकी मजबूरी है। क्योंकि अगर किसी के अगर ये हो गया कोरोना तो मतलब एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। हाँ, उस जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये इन दोनों के बीच में बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा, ठीक है? करना पड़ेगा सर। आएंगे आपके पास में। जितेंद्र जी का रुक कर, जितेंद्र जी। जी प्रदीप जी। जितेंद्र जी, बहुत मुश्किल है दोनों के बीच में बैलेंस स्ट्राइक कर पाना, क्योंकि एक ओर हमें उद्योगपतियों को बचाना है, दूसरी ओर हमें लेबर को भी बचाना है। बिल्कुल बैलेंस स्ट्राइक कर पाना मुश्किल काम है प्रदीप जी। देखिए, इस मुश्किल समय में जितना मैं समझ सकता हूं, सरकार को भी कहीं ना कहीं अपने रेवेन्यू को कंसीड करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा व्यापारियों के फेवर में, और व्यापारियों को भी घर का जेवर लगाना पड़ेगा अपनी पूंजी में, क्योंकि पूंजी सारी की सारी सरकार देगी संभव नहीं है। हम लोग ऐसे देश में काम करते हैं जहां पर सरकार ने हमारी 10% भी अगर वर्किंग कैपिटल का दिया है तो बहुत सारे संसाधन ऑलरेडी व्यापारियों को दिए जा चुके हैं। आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि अगर व्यापारियों के ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा तो कोरोना होने के चांसेस हैं, लेकिन अब जहां तक मैं समझता हूं उस तरह की स्थिति में व्यापारी को उठा के जेल भेजने की बजाय कि अगर किसी को कोरोना हो गया तो जेल भेज देंगे, मेरी समझ में सारी जितनी भी हमारी चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो व्यापारी उपलब्ध कराए। इस तरह के मेजर अपनाने होंगे ताकि व्यापारी को यह ना लगे कि इंडस्ट्री चालू करके हम जेल चले जाएंगे। लेकिन सरकार अभी तक जितना मैं देख पाया हूं, जितने भी स्टिमुलस और बजट आए हैं, कहीं पे भी सरकार ने अपना कोई इनकम छोड़ा है ऐसा मुझे नहीं नजर आता। ब्याज देने हैं, बिजली के बिल देने हैं, सारे टैक्सेस जो ड्यू हैं वो देने हैं। कहीं पे भी सरकार ने ये नहीं कहा है कि ये माफी दी गई। उद्योग शायद कहीं ना कहीं कुछ रियायत ढूंढ रहा है, जितना मैं समझ पा रहा हूं अनिल अग्रवाल जी की बातों से और अमित अवस्थी जी की बातों से। उद्योग अपने लिए शायद कहीं ना कहीं रियायत ढूंढ रहा है ताकि वो जो टैक्सेस हैं उनको कुछ बचत करके वापस बाजार में खड़ा हो चुके। और एमएसएमई सेक्टर के केस में मैं कह सकता हूं कि हो सकता है सरकार के दिमाग में यह हो भी कि वह कुछ रियायतें फॉर द टाइम बीइंग थोड़े समय के लिए प्रोवाइड करे, लेकिन बड़े उद्योगों पर, लग्जरी आइटम्स पे मैं नहीं समझता हूं कि सरकार कोई भी टैक्स कम करने जा रही। ठीक है, अनिल अग्रवाल जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो वही सवाल अब मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप व्यापारी हैं, तो दोनों के बीच में ये बैलेंस कैसे बने? सर, एक तो डर का भाव जो कर्मचारियों की सुरक्षा भी हो और उद्योगपति भी कॉन्फिडेंट महसूस करे। कोई भी जो उसका कोई कर्मचारी बीमार हो जाएगा किसी तरीके से, और जब व्यापार नहीं कर पाएगा तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इसलिए भय का माहौल किसी भी तरीके से खत्म करना चाहिए। जी नहीं, डर का माहौल तो खत्म करना ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सोशल डर खत्म हो गया और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हुई तो इसका खामियाजा तो पूरा देश भुगतेगा। सर, हिंदुस्तान भारतवर्ष की सारे जितने भी व्यापारी वर्ग हैं वो खुद इतना जानते हैं और करते भी हैं कि वो अपने कर्मचारियों की बहुत देखरेख करते हैं, और वो सब करेंगे जो उनको करना चाहिए। गवर्नमेंट भी उनको कह रही है और वो खुद भी चाहते हैं। तो हमारे ख्याल से व्यापारी ये सब नहीं करेंगे कि वो कानून को ना माने, वो कानून को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब डर के भाव रहेगा तो दिक्कत आएगी। अनिल जी, जी सर। सवाल, आप ईमानदार उद्योगपति हैं, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं, आप पूरे कानून का पालन करते हैं, लेकिन आपने देखा उन्नाव हो चाहे कानपुर हो, जहां पर चमड़े की फैक्ट्रियां लगाई लोगों ने, और लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया। ट्रीटमेंट प्लांट लगाया तो उसको चालू नहीं किया, और गंगा कितनी मैली हो गई, ये हम लोगों से छुपा नहीं है ना? नहीं छुपा है।
सर इसमें तो गवर्नमेंट की उस समय की कमी रही, जब नाले भी यहाँ मिलते रहे, वो गवर्नमेंट के नाले थे। ट्रेंडी वालों के यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट जो थे वो उस समय नहीं लगाए गए, तो वो प्रॉब्लम शुरू से चली आ रही थी 70 साल से। जब से 2014 में मोदी जी आए, ये सब प्रॉब्लम तो तब से ख़त्म होना चालू हुई। अभी तो केवल 6 साल हुए हैं, उसमें जो कुछ भी मोदी जी कर सके और योगी जी कर सके उन्होंने किया है, और उसके रिजल्ट सामने नज़र आ रहे हैं कि आज गंगा पहले से बहुत साफ हो गई है और ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह भी लगने लगे हैं। बहुत सारा खर्चा प्रदीप जी पर्यावरण का बचेगा सरकार का। सवाल ये बहुत सारा पर्यावरण का खर्चा जो बचेगा सरकार का, बिल्कुल पर्यावरण का भी वो वापस उद्योगों को स्टिमुलस के रूप में प्रोवाइड करना चाहिए। सेना के कुछ खर्चे थोड़े बहुत दिनों के लिए टाल करके या पब्लिक एक्सपेंडिचर टाल के देना चाहिए। सर उसमें सब गलत आ रहा है नीचे। बिल्कुल नहीं, ये बात ठीक है कि सरकार को अपनी एंट्री थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी जी, क्योंकि अभी तक अपनी एंट्री थोड़ी ढीली नहीं की है सरकार ने। हालांकि राहत कहीं दिया है, लेकिन वो राहत नीचे तक नहीं पहुंच पाई है। पवन गुप्ता जी, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने पिछले 2 साल से डीजल और पेट्रोल के दाम कम होने से करीब 12 लाख करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन एंटी ढीली नहीं कर रही है। हाँ, अब देखिए अभी विश्व में पहली बार ऐसा हुआ कि तेल के दाम निगेटिव चले गए, -$, से नीचे चले गए। यहाँ तक कि वहाँ पे अगर उठाना है, तेल तो फ्री मिल ही रहा था, अगर उठाना है तो उसका भी कुछ कंपनसेट हो जाएगा पैसा। ये भी आयल कंपनियों ने किया, उसका लाभ देश की जनता को मिलना चाहिए। ठीक है, सरकार के पास रेवेन्यू आना चाहिए, सरकार को रेवेन्यू चाहिए, मगर अगर इतने तेल के दाम गिर गए तो उसका लाभ देश की जनता को मिलना चाहिए। अभी जो आप विषय कह रहे थे, देखिए जो मानक कोरोना वायरस के लिए इंडस्ट्री के लिए सरकार कह रही है उसका पालन तुमको करना होगा। अगर उस पालन को करने के बाद भी अगर कोई कोरोना वायरस से ग्रसित होता है, संक्रमित होता है, तो उसके लिए वो इंडस्ट्री कहां से जिम्मेदार हो जाएगी? इसके लिए तो इनको ऐसे कानून बनाने होंगे जिससे लोग कहीं ज्यादा परेशान ना हो जाए उद्योगपति। और जहां तक अभी आप बात कर रहे थे बैंकों को, अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी अनाउंस किया उसमें 2 बड़े मुद्दे थे। एक तो उन्होंने एनपीए जो 90 दिन में होता है उसको उन्होंने बढ़ा के 90 को 180 दिन कर दिया। दूसरा, उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए का जो 3 सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लोगों को मदद देने के लिए जो अनाउंस किया है, 3 सरकारी सिडबी जैसी एजेंसी को दिया है, उसके माध्यम से आएगा। अब इसका लाभ जब उनको आएगा, मिलेगा, तब उनको फायदा होगा। मगर जो तत्काल जो 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडस्ट्री के सामने है, सबसे पहला कि इस महीने की सैलरी कहां से दें, दूसरा अगर हम इंडस्ट्री द्वारा स्टार्ट करते हैं तो उनके पास वर्किंग कैपिटल कहां से है, और तीसरा सबसे बड़ा जो बैंकों का ब्याज सामने खड़ा हुआ है। सरकार को इन तीनों इशू पर, हम पहले रिजर्व बैंक का जब आ रहा था तब भी हम समझ रहे थे, और अभी भी सरकार को तत्काल जो सैलरी का पैसा है ये उनको इंडस्ट्री को फाइनेंस करना चाहिए, और इंडस्ट्री को वो पैसा 3 साल में सरकार को वापस कर देना चाहिए। दूसरा, जो उनका बिजली का बिल है उसको भी उसी में करना चाहिए, उसमें भी उनको टाइम देना चाहिए। वर्किंग कैपिटल जो लिमिट बैंकों में है, ये लोगों की है, उसको कम से कम 10 से 15% इनको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि वो अपने वर्किंग कैपिटल को आराम से इंडस्ट्री को अपना चला सकें। और ब्याज के लिए भी इसी तरह 3 साल का टाइम दें और पैसा लें, ब्याज लें, मगर 3 साल का टाइम देखो, उसको किस्तों में लें तो गवर्नमेंट का पैसा भी आएगा, कोई पैसा जाएगा भी नहीं और इंडस्ट्री अपनी चल जाएंगी। ये 3 सबसे बड़ी समस्या सामने खड़ी है, इनका सोल्यूशन का सरकार को निकालना चाहिए। मेरा ये मानना है, क्योंकि आप देखिए अभी आज जो रिपोर्ट टीवी पर मैं रिपोर्ट देख रहा था टीवी पे, एक मिनट सुन ले, आज रिपोर्ट देख रहा था कि अप्रैल और जून का जो हमारा विकास दर होगा वो -0.1 होगा, और जो जुलाई से सितंबर होगा -0.2 होगा, और अक्टूबर से दिसंबर में जाके प्रॉफिट में आएगा 1.4 पे आएगा। और जो IMF ने तो कहा है कि 20-21 का जो है टोटल विकास दर 1.9 होगा। अब समझिए, जब हम लोग इतने नीचे लेवल पे आ रहे हैं तो उसका असर तो उद्योगों में दिखेगा ना, सरकार को भी दिखेगा, उद्योग को भी दिखेगा, तो दोनों को मिलकर चलना होगा, चलाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक करें। ऐसे में जरूरत है कि सबको मिलकर काम करने की। ठीक करें पवन जी। जनार्दन, आपने सारे लोगों को सुना कि ये बड़ी मुश्किल है। एक और सरकार को आम जन को बचाना है, जान को बचाना है, जहान भी बचाना है। कैसे बचे, जान भी कैसे बचे, जहान भी कैसे बचे। सवाल ये है, मेन सवाल ये है कि अगर किसी कर्मचारी को कोरोना होता है तो उसका जिम्मेदार उद्योगपति होगा, और अगर ऐसा कोई कड़ाई का पालन न करे तो उद्योगपति उसको मानेंगे नहीं। तो ऐसे में कैसे बैलेंस बैठा लगा? प्रदीप जी, जो ये एक वैश्विक समस्या आ गई है जिसका कोई इलाज अभी तक नहीं आया है,
तो हर गवर्नमेंट ने, हमारी मोदी गवर्नमेंट ने भी इसमें सबसे बड़ा काम किया कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है। उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की ये प्रक्रिया की गई। अभी जब हम दोबारा शुरू करने की बात करते हैं तो एक प्रॉपर स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो उद्योगपतियों के लिए होना चाहिए कि उनको ये बताया जाए। देखिए, आप देखिए सरकारी में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे ऑफिसेज हैं जो इतने कंजेस्टेड हैं, एक छोटे से कमरे में 15, 20, 25, 30 लोग बैठ जाते हैं। उनके जो टॉयलेट हैं, बाथरूम हैं, वो इतने गड़बड़ हैं कि वहां पर एक सामान्य वो, तो इस तरह की व्यवस्था को अगर वहां से ट्रांसमिशन का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर एक स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, उनको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने आप को, अपनी पूरी फैक्ट्री को, लेबरों को कैसे बचा सकते हैं वहां पे। और लेबर्स भी एक बड़ी फोर्स है जो कहां से आती है, कैसे वो लोग, कोई गांव से निकल के आ रहा है, उनके गांव में कैसी व्यवस्था है, अगर कोई हॉटस्पॉट से आ रहा है, तो ये सारी चीजों को भी, एक चीजों को मतलब व्यवस्थित ढंग से उद्योगपतियों को बताया जाना चाहिए, तब उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब जिनको जानकारी पूरी नहीं है, आप उनके पर एफआईआर करा देंगे अगर किसी को कोरोना होगा, तो ये तो एक जाति का मामला हो जाएगा। और फिर आदमी डरेगा कि हम काम कैसे करें। कल आदमी जो कहीं से आ रहा है, हमारे यहाँ से 70 किलोमीटर से साइकिल से आता है, अगर वो कुछ लेके हमारी फैक्ट्री में बैठ गया, क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा गया कि एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स होते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। 80% केसेस है एसिम्प्टोमेटिक की। चलिए हम रुक करेंगे जरा, हरीश जी का रुक करेंगे। हरीश जी, समस्याएं तमाम है क्योंकि मजदूर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मजदूर वर्ग डर गया है, और अगर मिल भी जाए तो उद्योगपतियों के साथ दिक्कत यह कि उनकी जांच पहले कैसे करवाई जाए, क्योंकि जांच भी करवाना बहुत जरूरी। तो तमाम दिक्कतें हैं, और जनार्दन कह रहे हैं कि एक बैठ करके पहले कोर्स चलाना पड़ेगा जिससे लोगों में विश्वास जगे और उसके बाद काम शुरू किया जाए। निश्चित रूप से जो जनार्दन जी ने जो सलाह दी वो बहुत ही जरूरी है इसके लिए कि उद्योगपतियों को और उनके जो प्रबंधक लोग हैं उनका प्रशिक्षण होना चाहिए कि आप इस कोरोना महामारी से बचत के लिए अपने स्टाफ को और वहाँ के प्रबंधक को किस तरह से करें, वहाँ की व्यवस्थाएं किस तरह से करें। जो अभी उन्होंने टॉयलेट वाली बात कही, या कई जगह जो बहुत क्लोज स्पेस में लोग बैठते हैं, ये बात निश्चित रूप से सही है। और ये बेसिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी उद्योग मालिकों को एड्रेस करना होगा। और जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि आप अपने चैनल पे इस बहस को चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार के प्रतिनिधि इसको संज्ञान दे रहे होंगे, लेकिन ये जो समस्याएं हैं इनको मैं अपने स्तर पे भी सरकार के प्रमुख लोगों के पास पहुंचाऊंगा। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि जो भी उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं वो अपनी बात को लेकर के सरकार के जो औद्योगिक विकास आयुक्त हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, और एमएसएमई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, औद्योगिक विकास मंत्री हैं, एमएसएमई के मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री, उनके पास उस फोरम पे रखें तो निश्चित रूप से इसका तात्कालिक उद्योग बंधु है वहां पे रखेंगे तो इसका तात्कालिक और एक सम्यक निदान निकले। ठीक है हरीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। अनिल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल अग्रवाल जी, आपने देखा हरीश जी कह रहे हैं कि वो अपने स्तर से सरकार में आप लोगों की बात पहुंचाएंगे, और क्या लगता है आप कोई सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए फिलहाल? ऐसा आएगा कि हम तो यही कहेंगे, जब लॉकडाउन के पीरियड में इस समय कोरोना वायरस की प्रॉब्लम नहीं खत्म हो पा रही है, अगर फैक्ट्री वालों को कोरोना वायरस के डरा करके और उनको अगर एफआईआर लिखाई जाएगी तो फैक्ट्री कोई चलाएगा ही क्यों? हम लोग क्यों चलाएंगे इस तरीके से फैक्ट्री कि वहाँ से कोई जो आदमी आ रहा, कर्मचारी आ रहा है, हमें नहीं मालूम है कि वो कहाँ से और किस जगह से आ रहा है और कैसे आ रहा है। हमने नॉर्म्स भी अपने पूरे कंप्लीट कर दिए। बिल्कुल जायज है। मेरा सुझाव ये रहेगा प्रदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? जी। मेरा सुझाव ये रहेगा कि सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, इसके लिए तो फैक्ट्री मालिक को जिम्मेदार होना चाहिए, लेकिन चेकिंग की जिम्मेदारी, टेस्टिंग की जिम्मेदारी सरकार की ही होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मिल मालिक 200-400 लेबर जो भी रहता है उनको रोज बेसिस पे टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, वो चूंकि उनकी विद इन फैक्ट्री प्रेमिसेस है,
इसलिए उसका ध्यान उनको रखना चाहिए। आजकल नई टेक्नोलॉजी के तहत बहुत सारे कैमरा भी अवेलेबल हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता लग जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के मामलों का पालन हो रहा है कि नहीं। कहीं ना कहीं हम लोगों को इन सब चीजों से डर को किनारे रख के आगे बढ़ना होगा। ठीक है, ठीक है। अमित जी का अमित जी, आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे? मेरा उद्योगपतियों को प्रदीप जी, किसी के ऊपर इस बात की लायबिलिटी लाना तो ये एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, हमें लॉ में चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अभी सोशल डिस्टेंसिंग की प्रदीप जी जैसे आप बात कर रहे थे रिगार्डिंग द लेबर्स, तो खाली प्रोडक्शन लाइन को मत देखिए, आप ये देखिए अल्टीमेटली सप्लाई। प्रदीप जी, लोडिंग अनलोडिंग नहीं होगी, लोडिंग अनलोडिंग के लेबर को वो कॉन्ट्रैक्टर देखता है किसी भी इंडस्ट्री में। अब उस कॉन्ट्रैक्टर को आप कहाँ से लाएंगे? क्योंकि मान लीजिए एक फैक्ट्री से वनस्पति लोड हुआ, सारे टीन लोड हुए, ये यहाँ पे जनरलगंज या शक्करपट्टी जहाँ पे भी होलसेलर्स हैं, जब यहाँ पे लगेगा तो फिर 50 लेबर आएगा। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग मतलब ये स्टैगर्ड वे में हमको हर स्टेज में देखना पड़ेगा। ये बता दीजिए अमित जी। जी, मेरा फाइनल कमेंट ये, देखिए गवर्नमेंट अपना बिट कर रही है, हम लोगों को आगे बढ़ के गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और जो जो सजेशंस आए हैं इसमें कि हाउ टू एजुकेट, हम फियर फैक्टर से फैक्ट्री नहीं चला सकते, वी हैव टू एजुकेट द फैक्ट्री ओनर कि तुम इस तरीके से सैनिटाइजेशन का रखो एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। दैट इज माय फाइनल कमेंट। एक और सुझाव देना चाहूंगा प्रदीप जी, मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि ब्याज के ऊपर भी इंडस्ट्री की नहीं था हमारे पास में। अच्छा प्रदीप जी। जी, तो कुल मिलाकर मामला यही निकल के आ रहा है कि दोनों को बैठ करके, उद्योगपतियों को और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन सबको बैठ करके आमने सामने बात करनी पड़ेगी और इसका सोल्यूशन कैसे निकले इस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि हम जान को कैसे बचाएं, श्रमिकों की जान को कैसे बचाएं, जहान को कैसे बचाएं, उद्योग जगत कैसे चले, इसकी भी चिंता हमें करनी पड़ेगी। क्योंकि उद्योगपतियों की ये चिंता बिल्कुल जायज है कि अगर उन्हें इस बात का डर रहा कि उनके यहाँ कोई कोरोना मरीज हुआ तो उसको जेल जाना पड़ेगा, ऐसे में वो पूरे उत्साह से काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, जिसकी मुखालफत लंबे समय से हो रही है और जिसके लिए काम भी काफी किया गया है, इंस्पेक्टर राज खत्म किया गया है, लेकिन इसके बहाने एक बार फिर से इंस्पेक्टर राज बढ़ गया है और ये भी बड़ी चिंता का सबब है उद्योगपतियों को। ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि अगर बीच का कोई रास्ता निकलता है तो हम जान भी बचा सकते हैं और जहान भी बचा सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले